नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है माइंड, आयुर्वेदा एंड इम्यूनिटी। आपको थोड़ा आश्चर्य तो होगा कि ये माइंड और इम्यूनिटी का क्या कनेक्शन है, पर मैं आपको बताऊं कि जितने भी साइंटिस्ट हैं, जितने भी मॉडर्न जो हमारा मेडिकल साइंस है, उसमें जितने भी क्लिनिकल ट्रायल्स, जितने भी रिसर्चेस हुए हैं, उसमें ये पाया गया है कि हमारा माइंड जो है, हम जो भी सोचते हैं, हमारा जो मानसिक मनोबल जो है वो कितना स्ट्रांग होता है। जो जितना स्ट्रांग है उतना हमारा इम्यूनिटी अच्छा है। अगर हमारा मनोबल कमज़ोर है तो हमारा इम्यूनिटी भी जो है वो कमज़ोर पड़ता है। वो कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इसके लिए। हमारी जो इम्यून सिस्टम है उसमें एक प्रोटीन बनता है साइटोकाइन्स। जब हमको नींद अगर बहुत कम आती है या फिर बार बार नींद डिस्टर्ब रहती है, रात को एक जो गहरी नींद, साउंड स्लीप आनी चाहिए, वो साउंड स्लीप अगर नहीं आती है, या फिर अगर हम बार बार गुस्सा करते हैं, हमारा जो नेचर है वो चिड़चिड़ा हो जाता है, इरिटेशन वाला नेचर, अगर बार बार हम गुस्सा करते रहते हैं, तो इस तरह का जो नेचर रहता है, या फिर हम पूरे दिन एंग्जाइटी में, स्ट्रेस में रहते हैं, चिंतित रहते हैं, या फिर डिप्रेशन में रहते हैं, तो इस तरह की जो मानसिक अवस्था है वो हमारे मनोबल को कमज़ोर करती है। और उससे क्या होता है कि जो साइटोकाइन्स करके जो प्रोटीन है, जो हमारी इम्यून सिस्टम की एक रीढ़ मानी गई है, तो उसका सिक्रेशन जो है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। अब साइटोकाइन्स का क्या फंक्शन है हमारे इम्यून सिस्टम में, वो क्या करता है कि जो वायरस और बैक्टीरिया हमारे बॉडी में प्रवेश कर चुके हैं, तो उसके ऊपर त्वरित इमीडिएट इम्यून रिस्पॉन्स देना, वो साइटोकाइन्स का ये जो प्रोटीन है उसका काम होता है। तो जब हमारी हमारा जो माइंड होता है, इस तरह की काफ़ी सारी मानसिक अवस्थाएं, जैसे मैंने गिनाई कि जैसे नींद अच्छी ना आना, या फिर जैसे डिप्रेशन, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स, तो इन सब प्रॉब्लम की वजह से क्या होता है कि ये साइटोकाइन्स बनने की जो प्रक्रिया है वो स्लो हो जाती है, और इससे क्या होता है हमारा इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो भी स्लो हो जाता है, और वायरस और बैक्टीरिया हमारे शरीर में उसका मल्टीप्लिकेशन बहुत जल्दी तेजी से करने लगते हैं, और फिर उससे रिलेटेड डिजीज जो है हमारे शरीर में उत्पन्न होती है। तो कैसे हम हमारा मनोबल जो है उसको बढ़ा सके, कैसे हम इस तरह की जो मानसिक अवस्था है या जो मानसिक बीमारियां हैं, जैसे ये नींद कम आना या नींद पूरी ना होना, बार बार रात को कुछ नेगेटिव थॉट्स आने की वजह से नींद बार बार खुल जाना, और डिप्रेशन में रहना पूरे दिन, एंग्जाइटी में रहना, स्ट्रेस में रहना, या जैसे मैंने बताया कि नेचर इरिटेशन वाला हो जाना, बार बार गुस्सा होना, चिड़चिड़ापन, इस तरह की मानसिक जो अवस्थाएं है उसको ठीक करने के साथ आज मैं उपाय बताने वाला हूँ, 7 टिप्स देने वाला हूँ, ताकि इस तरह से आप अपने माइंड को स्ट्रांग बना सके, अपने मनोबल को मजबूत कर सके। और अगर आपका मनोबल मजबूत है तो आपकी इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स भी जो है वो बहुत ही अच्छा होगा। तो पहला जो टिप मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि जब भी आप सुबह में उठते हैं, तो जब आप लेटे हुए होते हैं तो पहले उठने के साथ आप बिस्तर पे बैठना है पालती मार के, और सुखासन में, और नींद थोड़ी देर, जैसे आपकी आंख जो है वो खुल जाती है, पर आपको आंख खोलना नहीं है, आंख थोड़ी देर बंद रखनी है 2 मिनट के लिए, और हाथ जोड़ के भगवान को, आप जिस भी इष्ट देव को मानते हो उनको प्रणाम करके उनको थैंक यू बोलना है। थैंक यू किसके लिए बोलना है? आपको आपकी लाइफ में जो भी आपने अचीव किया हो, आपके जो भी खुशी के पल हो उसको स्मरण कीजिए, आपके फैमिली के साथ बिताए हुए कुछ छुट्टी के ऐसे दिन हो उसको स्मरण कीजिए, और उस स्मरण करने के साथ उसके लिए, उस जो आपने अचीव किया है उसके लिए आप अपने भगवान को या इष्ट देव को थैंक यू बोलिए। ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा करने से क्या फ़ायदा होता है? तो जो साइकोलॉजी है उसमें एक नियम है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मतलब आकर्षण का सिद्धांत। वो क्या कहता है कि जैसे एक पॉजिटिव थॉट जो है, एक सकारात्मक विचार जो है, वो काफ़ी सारे दूसरे सकारात्मक विचार को खींचने का काम करता है। तो जब हम सुबह उठते हैं, बिस्तर में से हम बैठते हैं, थोड़ी देर याद करते हैं ऐसे भगवान को या स्मरण करते हैं उनका, और अगर हम कोई पॉजिटिव थॉट्स हमारे दिमाग में लाते हैं और उसके लिए थैंक यू बोलते हैं, तब हमारे माइंड में पॉजिटिव थॉट्स बनने का जो प्रोसेस है वो इतना फास्ट होने लगता है कि उसके पीछे पीछे और भी काफ़ी सारी पॉजिटिव
विचार जो है, पॉजिटिव सकारात्मक विचार जो है वो भी बनना शुरू हो जाते हैं। तो क्या होता है कि पूरा दिन हमारा फिर सकारात्मक सोच के साथ ही गुजरता है। तो ये जो पहली टिप मैंने बताई, इसमें इतना करना है कि आपको भगवान को थैंक यू बोलना है। दूसरा जो उपाय है या दूसरी जो टिप है, उसमें आपको क्या करना है कि जैसे आप सुबह उठ गए, फिर आपने पूरा नित्यक्रम अपना कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आपको जो भी अच्छी लगे एक्सरसाइज करनी है, आपके लिए जो भी सूटेबल हो, आपका मन जिसमें प्रसन्न हो, उस तरह की एक्सरसाइज करना है। पर एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। एक्सरसाइज चाहे आप 20-25 मिनट 30 मिनट करें, उसके साथ आपको क्या करना है, अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम, ये 2 प्राणायाम जो है उसको आपको करना ज़रूरी है। अब एक्सरसाइज से क्या होगा कि आपके बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन जो है इम्प्रूव होगा। बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा, दैट मीन्स के ब्रेन को ज़्यादा ब्लड मिलेगा और ब्रेन सेल्स जो है उसको ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा जब आप प्राणायाम करेंगे तो इससे क्या होगा कि ब्रेन सेल्स का फंक्शन जो है वो इम्प्रूव होगा। इसके बाद तीसरी टिप ये है, तीसरा जो उपाय है वो ये है कि आपको ये एक्सरसाइज करने के बाद आधे घंटे के थोड़ा गैप रख के दोनों नाक में, दोनों जो हमारे जो नॉस्ट्रिल्स है उसमें थोड़ा सा हल्का सा गर्म किया हुआ गाय का घी, उसकी 3-3 ड्रॉप्स दोनों नाक में डालनी है और फिर 10 मिनट आपको लेटे रहना है, सोए रहना है। गाय का घी क्या काम करेगा ऐसे नाक में डालने से, तो नाक में जब आप गाय का घी डालते हैं तो वो सीधा ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू ब्रेन तक पहुंचता है। गाय के घी में क्या होता है, गाय के घी में जो है वो गुड कोलेस्ट्रॉल रहता है। गुड कोलेस्ट्रॉल क्या काम करता है, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने का काम करता है। दूसरा क्या काम करता है, जो गाय का घी जो है उसमें फैटी टिश्यूज है और हमारा दिमाग जो है, हमारे जो न्यूरॉन्स जो है वो किससे बने हैं, फैटी टिश्यूज से बने हैं। तो फैटी टिश्यूज से बने हुए हमारे जो न्यूरॉन्स है, हमारे जो ब्रेन के सेल्स है, उसको नरिशमेंट करने का काम गाय का घी करेगा। ये तीसरी टिप होगी। चौथा आपको क्या करना है, बहुत सिंपल है। जब भी आप लंच लेते हैं, खाना खाते हैं दोपहर में, तब आपको 1 चम्मच गुड़, 1 चम्मच गाय का घी, उसको थोड़ा सा हल्का सा गर्म करके जब भी आप रोटी के साथ सब्जी कौर खाते हो, उसके साथ हर एक बार खाना है आपको। गुड़ और घी से क्या होता है, गुड़ में क्या रहता है, आयरन रहता है, कैल्शियम रहता है और क्या रहता है, शुगर होती है। घी में तो मैंने जैसे पहले ही बताया कि गुड कोलेस्ट्रॉल रहता है, B12 भी थोड़ा बहुत रहता है उसमें। तो जो शुगर है गुड़ में, देसी गुड़ जो होता है उसमें जो शुगर रहती है वो बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाती है और वो शुगर जो है हमारे ब्रेन फंक्शंस के लिए यूटिलाइज होती है। तो हमारे जो ब्रेन के सेल्स है उसको सबसे ज़्यादा शुगर की रिक्वायरमेंट पूरे दिन भर रहती है। जब भी हम ज़्यादा मेंटली अगर कुछ वर्क करते हैं, अगर हमारा जो कार्यक्षेत्र है उसमें ज़्यादा हमको ब्रेन का उपयोग करना है, तो शुगर उसको निरंतर कुछ मात्रा में चाहिए होती है। तो गुड़ जो है वो उसको शुगर एज ए नरिशमेंट पार्ट जो है वो सप्लाई करेगा, एज ए सप्लीमेंट लेना है। ये चौथी टिप होगी। अभी 5वीं टिप क्या है, जब भी आप रात को सोते हैं तब 1 गिलास दूध, उसमें आधा चम्मच जायफल का पाउडर, आधा चम्मच पिपरी मूल या गंठोड़ा का पाउडर जिसको बोलते हैं हम, और उसके साथ 1 नंग इलायची और मिश्री, उसको डाल के फिर वो दूध को पका लीजिए। उस दूध को फिर ठंडा होने के बाद पी लीजिए। ये रात को सोते वक्त पीना है। इससे क्या होगा, इससे नींद बहुत अच्छी आएगी। अगर आपकी रात की नींद 7-8 घंटे की नींद अगर साउंड स्लीप आ गई, अच्छी नींद आ गई, तो क्या होगा कि आपके शरीर के ब्रेन से रिलेटेड जितने भी हार्मोन्स है, वो हार्मोन्स का सिक्रेशन जो है वो रेगुलर रहेगा। अगर हार्मोन्स रेगुलर रहेंगे तो आपका ब्रेन फंक्शंस जो है वो बहुत अच्छा होगा। ये मैंने अभी तक 5 टिप्स आपको बता दिया है। अभी 6ठी टिप जो मैं आपको देने वाला हूँ, 6ठा उपाय जो देने वाला हूँ, वो उपाय जो है वो ब्रेन टॉनिक मेडिसिन, हर्बल मेडिसिन से रिलेटेड है। या जैसे मैं आयुर्वेद के हिसाब से कहूँ तो मेघ्य रसायन औषधियाँ। इसमें आपको क्या करना है, मैं आपको जो 6-7 हर्ब्स आपको बताऊंगा, उसको आप मुझे या फिर आपके नज़दीक के आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह लेके लेना है। आपको डायरेक्टली नहीं लेना है, आपको आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह लेने के बाद ही उसका यूज़ करना है। कौन सी हर्ब जो है वो मेघ्य रसायन आयुर्वेद में मानी गई है, तो सबसे पहली है अश्वगंधा, फिर शतावरी, फिर आती है ब्राह्मी, फिर शंखपुष्पी, उसके बाद आती है तगर, फिर जटामाउसी और मोतीपिष्टी। इतनी जो मैंने आपको हर्ब्स बताई है, इस आयुर्वेदिक औषधियों को आपको लेना है
प्रतिदिन कुछ मात्रा में, पर आपके आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लेना है। ये आपको 6 टिप अभी तक मैंने बता दी। अब जो सातवीं जो टिप मैं बताऊंगा वो ये है कि वो एक टिप नहीं है, पर ये एक ट्रीटमेंट है। इसका नाम है शिरोपीचू ट्रीटमेंट। ये आपको, जैसे आपने सुना होगा कि शिरोधारा जो होती है, वो ट्रीटमेंट हमारे दिमाग से रिलेटेड काफ़ी प्रॉब्लम के लिए बहुत फायदेमंद होती है। पर शिरोधारा क्या होता है कि आपको कहीं क्लिनिक पे, पंचकर्मा सेंटर पे जाके कराना पड़ता है। पर ये शिरोपीचू ट्रीटमेंट ऐसी ट्रीटमेंट है कि जो आप घर पे भी कर सकते हैं। इसको जो करने का तरीका है वो आगे इसी वीडियो में, उसके साथ एक अटैच वीडियो होगा जिसमें वो टेक्निक बताई जाएगी। पर मैं आपको भी थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ, समझा देता हूँ कि कैसे करना है। इसमें आपको 2 चीज़ बाहर से परचेज करनी है। एक मेडिकल स्टोर से कॉटन का रोल परचेज करना है, और दूसरा आपको नारियल का तेल या फिर तिल का तेल 1.5 से 2 लीटर जितनी मात्रा में आपको परचेज करना है। फिर करना क्या है, आपने जो कॉटन का रोल लिया है उसको 3 बाई 3 इंच में स्क्वायर पीस में, ऐसे स्क्वायर पीस में आप काट लीजिए, और वो जो पीस है उसमें आप जो आपने तिल तेल या नारियल तेल जो भी लिया हो उसको थोड़ा सा गर्म करके, हल्का सा गर्म करके 3 से 4 चम्मच जितनी क्वांटिटी में उसको गर्म कर लीजिए, और फिर उस कॉटन को गीला कर दीजिए उस तेल से। और फिर वो जो गीला हुआ कॉटन है वो आप सिर पे यहाँ पे रख दीजिए। फिर आपको क्या करना है, आपको आराम से बैठना है रूम में 15 से 20 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटे तक, और उस दरमियान, उस टाइम पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, इसलिए आपको अकेले ही इस रूम में बैठना है। कोई भी ज़्यादा मोबाइल वगैरह जो है वो सब उस टाइम साइलेंट कर दीजिए। किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। बस आप ध्यान की मुद्रा में बैठिए, अपनी जो श्वास उच्छ्वास की जो प्रक्रिया है उसके ऊपर ध्यान केंद्रित कीजिए, या फिर आप जो भी भगवान में, इष्ट देव में मानते हैं उनके मंत्र का उच्चारण करिए, स्मरण करिए, या फिर जो भी आपने आपके साथ जो भी खुशियों के पल आपने जो बिताए हैं पास्ट में, उसको याद करिए, उसको स्मरण कीजिए, और भगवान को, जैसे मैंने पहली टिप में बताया था कि भगवान को थैंक यू बोलिए, तो ये भी आप उसके साथ कर सकते हैं। अभी ये आप करेंगे 21 दिन या 1 महीने तक। इतना जो 7 उपाय जो मैंने बताए, ये करने के बाद आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो ऐसा मिलेगा कि अगर आप कोई स्लीपिंग पिल्स ले रहे हैं, मान लो कि कोई नींद की गोली ले रहे हैं, वो बंद हो जाएगी आपकी। अगर आप कोई साइकेट्रिक डॉक्टर को दिखा रहे हैं, मानसिक बीमारी के जो डॉक्टर होते हैं उसको, कोई आपकी एलोपैथी ट्रीटमेंट चल रही है डिप्रेशन वगैरह की, वो दवाइयों का डोज भी कम होता जाएगा धीरे धीरे। इसको आप फॉलो करते रहिए, आपकी सारी मानसिक बीमारी की दवाई धीरे धीरे बंद हो जाएगी। तो इतना आपने कर दिया, तो आज आप लिख लीजिए कि आप कहाँ पे है, और फिर 1 महीने बाद आप देख लीजिए कि आपका मनोबल कितना बढ़ गया होगा, कितना आपकी विल पावर जो है वो कितनी बढ़ गई होगी। आप खुद महसूस करेंगे उसको, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ गया होगा। तो इतनी जो चीज़ें मैंने आपको जो बताई है, ब्रेन से रिलेटेड है, माइंड से रिलेटेड है, इसको आप हल्के से कभी मत लीजिएगा कि माइंड जो है वो क्या करता है, उसका और इसका क्या कनेक्शन है। आयुर्वेदा में भी बरसों पहले बताया जा चुका है कि वो इम्यूनिटी के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट करता है, और मेडिकल रिसर्च तो बताते ही है। आप कभी भी कोई भी गूगल पे आप सर्च कर लीजिए, आपको काफ़ी सारे रिसर्च पेपर पढ़ने को मिल जाएंगे। तो ये जो चीज़ आज जो मैंने बताई है, जो टिप्स मैंने बताई, उसको फॉलो करते रहिए। आज के वीडियो में इतनी ही बातें, इतनी इन्फॉर्मेशन। फिर जब नेक्स्ट नया वीडियो हम बनाएंगे उसमें नया कोई टॉपिक लेके आएंगे, और आगे इसी वीडियो के साथ शिरोपीचू जो ट्रीटमेंट मैंने बताई उसका वीडियो भी आप देखिए, टेक्निक देखिए और उसको अप्लाई कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।